हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आप लोग को बताया था, ठीक है? इस लेक्चर में मैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाकर गिरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है और बताया गया है। इसे मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी और आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको आराम से और आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और यदि आपको गंगा रिवर सिस्टम बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गंगा रिवर सिस्टम में हमारा अ, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, ठीक है? और इंडिया की मैप में आपको यहाँ नॉर्थ ईस्ट का एरिया दिख रहा होगा। ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ से ही ब्रह्मपुत्र ओरिजिन, इधर से ही ब्रह्मपुत्र नदी अपना सफर तय करती है। तो यहाँ पे कैलाश माउंटेन के पास एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर से एक लेक है और उस लेक से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है और यहाँ से यह इंटर करके आसाम के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम होते हुए यह बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो यहाँ पे जिस माउंटेन है और उस माउंटेन के ग्लेशियर का नाम है अशीर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? अशीर ग्लेशियर, ठीक है? यहाँ पे एक लेक है, उस लेक का नाम है छुंग युंग डुंग लेक, ठीक? और फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है? और यह ओरिजिन के बाद ये जो रिवर है, इसको तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग तसंग पो, ठीक? और यह जहाँ से एंटर कर रही है इंडिया में, इस पास का नाम है यंग ग्याप पास। कौन सा पास? यंग ग्याप पास। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आगे हम देखते हैं। तो चलिए मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूँ बेहतर तरीके से। तो ये रहा हमारा माउंटेन, और जिस माउंटेन और ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का नाम हमारा अशीर ग्लेशियर, ठीक है? यहाँ पे एक लेक है, उस लेक का नाम है छिमयुंग डुंग लेक। और यहाँ से हमारी रिवर निकलती है। लेकिन निकलती है तो कहाँ जाएगी, पहले हम एक मैप बना ले अपना। तो मैप बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, चलिए तो ये रहा हमारा मैप। तो ये रहा हमारा मैप, ठीक है? तो इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे असम का एरिया, ये रहा असम। ठीक है? और हमारी रिवर जो है, ठीक हो गया? अब हमारी रिवर यहाँ से आएगी और यहाँ से एंटर करेगी यंगयाप पास से, और यहाँ पे असम होते हुए ऐसे यह जाके एंटर कर जाएगी बांग्लादेश में, फिर यहाँ से हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाएगी, ठीक है? तो चलिए हम जानते हैं आगे। इसमें हो गया, और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया यंग ग्याब पास, यहाँ तक तो हो ही गया हमारा, ठीक? आगे हमारा ट्रिब्यूटरी हम पढ़ेंगे, कौन सी ट्रिब्यूटरी इससे मिलती है। तो एक ट्रिब्यूटरी इधर से पहले मिलती है जो अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है, और यहाँ नदी है
जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है उस रिवर का नाम है दिबांग रिवर, या फिर उससे बोलेंगे दिबांग। और एक रिवर यहाँ से आती है तिब्बत से, और इसे हम लोग बोलेंगे दिहांग रिवर। ठीक है। फिर तिब्बत से एक रिवर और आती है, तिब्बत से तो कई रिवर आती हैं। फिर नीचे से होते हुए एक रिवर और तिब्बत से होती हुई आती है, जिसका रिवर का नाम है लोहित रिवर। कौन सी रिवर? लोहित रिवर। ठीक है। और यह आगे ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। तो लोहित भी तिब्बत से निकलती है और इसका नाम लोहित है, और इसे रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे हमारा है, फिर यहाँ पे एक रेंज है। ठीक है। और उस रेंज के पास से, जिस रेंज का नाम पटकाई काई हिल है, पटकाई हिल। ठीक है। इरेज कर दो इसको। हाँ, पटकाई हिल। और पटकाई हिल से एक रिवर निकलती है हमारी, उस रिवर का नाम है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग रिवर। तो यहाँ तक का, यहाँ से हमारा एरिया नीचे, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ से हमारा नागालैंड है। फिर इधर हमारा, ये एरिया नागालैंड का है, ये एरिया मणिपुर का है, ये एरिया मिजोरम का है। ठीक है। तो हमारा बूढ़ी दिहांग रिवर जो कि पटकाई हिल से निकलती है, और पटकाई हिल जो है म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर पर स्थित है। ठीक। आगे फिर हम पढ़ेंगे, इधर से एक रिवर और आती है जिसका नाम है सुबनसिरी रिवर। कौन सी रिवर? सुबनसिरी। सुबनसिरी। और सुबनसिरी में एक रिवर नागालैंड से होती हुई आती है, और इसमें मिलती है, उस रिवर का नाम है धनसिरी रिवर। कौन सी रिवर? धनसिरी रिवर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि रिवर सिस्टम इधर से फ्लो हो रहा है, तो इधर से जो रिवर आके मिलेंगी उन्हें हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इधर से जो आके मिलेंगे उसे हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। यहाँ से हमारी चीजें हो गई। आगे धनसिरी हो गया हमारा। फिर आगे जो रिवर है इससे जुड़ेगी, उस रिवर का नाम है कामेंग। कामेंग। ये जो एरिया है ये तिब्बत का एरिया है। ठीक। और कामेंग के बाद फिर आगे एक रिवर आके इसमें जुड़ेगी, उस रिवर का नाम होगा मानस। मानस रिवर। तो ये सब आसाम में मिलेंगी। इसके बाद एक रिवर जो भूटान से निकलेगी, ये एरिया भूटान का है। ठीक है। कहाँ का एरिया है? भूटान का। यहाँ पे भूटान है। अब भूटान जो है, भूटान। ठीक। अब भूटान से रिवर एक निकलती है जिसका नाम है संकोश रिवर। और ये आसाम की बॉर्डर होती हुई बांग्लादेश में आके मिलती है। तो जो संकोश रिवर है, यह वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच बॉर्डर क्रिएट करती है, और यह
भूटान और इंडिया की मध्य भी बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। और यह बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्र से। फिर इसके बाद इस रिवर का नाम क्या है? संकोश रिवर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, संकोश रिवर, ठीक। आगे फिर भूटान से ही एक रिवर और निकलती है जिसका नाम है, सॉरी, रेडॉक रिवर। ये भी आके बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है। तो रेडॉक रिवर, इसका नाम है रेडॉक रिवर, रेडॉक रिवर, ठीक। फिर हमारा सिक्किम के ईस्ट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है जल ढाका रिवर। सिक्किम के ईस्ट से, यहाँ पे सिक्किम का ईस्ट है, ठीक है। तो ढाका जल ढाका जो रिवर है वह सिक्किम के ईस्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम के ईस्ट से। तो ये सिक्किम का एरिया है, ये वाला जो एरिया है इस सिक्किम का एरिया, सिक्किम के ईस्ट से जल ढाका रिवर निकलती है। तो ये रही हमारी जल ढाका रिवर, जल ढाका रिवर, जल ढाका रिवर, ठीक। फिर यहाँ से, फिर सिक्किम के ही नॉर्थ प्लेस से एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है, सिक्किम के नॉर्थ मतलब ऊपर से, जस्ट एक सेकंड, सिक्किम के नॉर्थ मतलब यहाँ से एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम, वो भी बांग्लादेश में ही मिलती है ब्रह्मपुत्र से, उस रिवर का नाम तीस्ता रिवर है। और इस रिवर का नाम क्या है? तीस्ता, तीस्ता रिवर। और इस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी है, इस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, इस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रंजीत, जो कि वेस्ट बंगाल और मीट्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के बॉर्डर पर कहाँ मिलती है? मीट्स बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के बॉर्डर पर रंजीत जाके तीस्ता से मिल जाती है, ठीक है। फिर ये सब रिवर जो है वह चारों, संकोश, फिरडॉक, जलढाका, तीस्ता, ये बांग्लादेश में मिलती है। फिर हमारी एक रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ से मेघालय से, और मेघालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस रिवर का नाम है कोकिला। कौन सी रिवर का नाम? कोकिला, इसका नाम है कोकिला रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। तो आइए कुछ चीजें देख लेते हैं। तो जो मैंने आपको अशीर ग्लेशियर बताया, वो अशीर ग्लेशियर शायद इस तरह दिखता है, ग्लेशियर, ठीक। और उसके साथ ही, सॉरी, अशीर ग्लेशियर तो यहाँ पे है, ये जो है ये छेमयुंगडुंग लेक है, ठीक है। तो यही लेक है जहाँ से गंगा नदी का, अरे सॉरी, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। इस लेक का नाम है छेमयुंगडुंग लेक, और इस ग्लेशियर का नाम है अशीर ग्लेशियर, ठीक है, जो तिब्बत में है। और तिब्बत इसमें चाइना का हिस्सा है। आगे ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, जो कि हमारा यहाँ से योंगयाप पास से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, ठीक। फिर आगे हम जानेंगे मजुली इसलैंड, मजुली इसलैंड। तो कौन सा इसलैंड है? मजुली, मजुली इज लैंड। तो मजुली इसलैंड जो है वह आसाम में है, आसाम के मजुली डिस्ट्रिक्ट में,
डिस्ट्रिक्ट में। यह वर्ल्ड का बिगेस्ट या फिर कहे लार्जेस्ट इसलैंड जो क्रिएटेड बाई रिवर है, और इसे गिनीज बुक में 2016 में ऐड किया गया। ठीक है, और मजुली आइलैंड यही रहा, ये जो आपको दिख रहा है ये है मजुली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, हमारा ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ हो गया हमारा। आगे हम देखेंगे मजुली आइलैंड हो गया, ये हमारा एक आइलैंड है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, उमा गंगा आइलैंड, उमा गंगा आइलैंड। यह सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, यह भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही है। कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही बना हुआ है, मतलब रिवर द्वारा क्रिएटेड है। तो ये हो गया हमारा। तो मजुली आइलैंड इस तरह दिखाई देता है, यहाँ मैप में है, और यह उमा गंगा आइलैंड है। ठीक है, जो रिवर द्वारा क्रिएटेड है। तो हमारा कुछ रह तो नहीं गया, एक चीज इसमें रह गई हमें बताना कि यहाँ पे ये जो टोटल डिस्टेंस जो तय करती है वह 1900 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। और यह दो स्टेट, एक अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो अरुणाचल प्रदेश, यार हमारा अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश आसाम में होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। एक रिवर है हमारी जो कि यहाँ से निकलती है, ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से हमारी एक रिवर निकलती है, लास्ट रिवर है, यहाँ निकलती है। ठीक है, उस रिवर का नाम है बराक रिवर, बराक रिवर। और यह ओरिजिन इसका है मणिपुर, मणिपुर। और यह फ्लो होती है बॉर्डर बिटवीन नागालैंड और मणिपुर, मणिपुर के बीच होते हुए। तो यहाँ से यह फ्लो होती करती है, फिर इधर से होते हुए यह एंटर कर जाती है मिर्जोरम में। तो कहाँ कहाँ से, फिर मणिपुर के बाद यह एंटर करती है मिर्जोरम में, और मिर्जोरम से होते हुए यह आसाम में एंटर करती है, और आसाम से बाद यह इधर से होते हुए एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और यहाँ पे जाके मिलती है किससे, मेघना से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है बांग्लादेश में यमुना, सॉरी जमुना, क्या पड़ता है, जमुना पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ता है, जमुना, जमुना। और इधर से जब गंगा इससे मिलती है तो गंगा का नाम पद्मा होता है, क्या, पद्मा। और ये दोनों मिलके बनती है मेघना, मेघना। और ये मानिकगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिलती है पद्मा और जमुना मिलती है, और फिर मेघना मिलती है। मेघना में ये नदी बराक रिवर मिलती है, उसके बाद ये नदी मिलकर दोनों मर्ज होकर आगे बढ़ती है और अपना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, फिर एक चीज था कि सुंदरवन डेल्टा, ये रहा हमारा सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन
वन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है, साइट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 1987 में। और यह बिगेस्ट, मतलब रिवर द्वारा बनाया जाने वाला बिगेस्ट डेल्टा है, जो कि रिवर द्वारा बनाया जाता है वर्ल्ड का, दुनिया का। तो वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर डेल्टा, रिवर डेल्टा क्रिएटेड बाय रिवर, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर डेल्टा क्रिएटेड बाय गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है, या बोला जाएगा। और यह फैला हुआ है वेस्ट बंगाल से लेकर कहाँ तक, बांग्लादेश तक, बांग्लादेश। और यहाँ इसे सुंदरी ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज सुंदरी ट्रीज, ट्रीज, सुंदरी जो ट्री होते हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह हम सब कुछ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाँ, हमारा हो गया। रेडॉक रिवर जो है, या सही है, भूटान से निकलती है। संकोच भी भूटान से निकलती है। ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया है, और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।